दोस्तों, हमारे देश भारतवर्ष में नागकुल और नागों के रहस्य को सुलझाना बहुत ही कठिन है। क्या पहले सर्प मानव होते थे या फिर सर्प जाति के आधार पर ही मानव जाति का निर्माण हुआ? दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थीं। जी हाँ प्रिय श्रोताओं, आज के हमारे इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम और उससे जुड़े अन्य तथ्य। दोस्तों, देखा जाए तो देवों के देव महादेव की महिमा बहुत ही निराली है। उनके अस्त्र शस्त्र और वस्त्र आभूषण भी सभी देवी देवताओं से अलग हैं। जहाँ एक और त्रिशूलधारी भगवान शिव अपने वस्त्रों के रूप में शेर की खाल को पहनते हैं और वहीं अपने मस्तक पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं, वासुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, वो नागों के राज वासुकी ही हैं, जो भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहते हैं। और हम आपको बता दें कि वासुकी ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। दोस्तों, इस कथा के अनुसार रक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थी, विनीता और कत्रु। प्रजापति ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया था। विवाह के कुछ समय बाद ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से प्रसन्न होकर एक एक वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद कत्रु ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा, जबकि वनीता ने अपने लिए सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा। पर उन्होंने शर्त यह रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर उन दोनों को वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद कद्रु ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। दोस्तों, शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं, और इसी कारण उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की सैया शेषनाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके ही फन पर ये धरती टिकी हुई है, यानी ये पृथ्वी रुकी हुई है। दोस्तों, यह करने का वरदान शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया था, तथा नाग पुत्रों में सबसे बड़ा होने के कारण शेषनाग सर्वप्रथम नागलोक के राजा बने। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान देने के बाद धरती के नीचे जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी नाग कद्रु और कश्यप के दूसरे बड़े पुत्र थे। वे भी शेषनाग के जितना तो नहीं, लेकिन बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है, जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से बचाकर चुपचाप गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। दोस्तों, उस दुनिया के शोध अनुसार वासुकी नाग ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था, और वासुकी नाग के मस्तक पर ही नागमणि स्थिर रहती थी। नाग वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए अपने बड़े भाई की तरह ही राजपाट त्याग दिया था, और वासुकी के छोटे भाई तक्षक उनके बाद नागलोक के तीसरे बड़े राजा बने। दोस्तों, चलिए आगे जान लेते हैं कि आखिर नाग वासुकी ही क्यों भगवान शिव के गले में हमेशा लिपटे रहते हैं। दरअसल इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और वर्णित हैं। दोस्तों, ऐसी ही कथा हम आपको बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संसार में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा नागों ने ही की थी, और उस समय नाग वासुकी नागलोक के राजा थे, और नाग वासुकी भगवान शिव की तपस्या भी करते थे। एक बार भगवान शिव ने नाग वासुकी की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान शिव ने उनसे अपने लिए एक वर मांगने को कहा, जिस कारण नाग वासुकी ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके गणों में शामिल होकर आपके बेहद समीप रहकर आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए जिसके बाद भगवान शिव वासुकी से प्रसन्न होकर
बासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ दूसरी ओर यह भी माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान नाग बासुकी को ही मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर बुरी तरह से लहूलुहान हो गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव को विष पीना पड़ा। तब नाग बासुकी व अन्य नागों ने भगवान शिव की सहायता की थी और उनके साथ ही विष पिया था। और नागों की यही भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और नागराज बासुकी को अपने गले में धारण कर लिया था। दोस्तों, आगे एक और मान्यता है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हो रहा था, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि वो श्रृंगार कर लें, क्योंकि महादेव का श्रृंगार से कोई भी नाता नहीं था। वो तो बैरागी थे, अघोरी थे, इसलिए उन्होंने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी थी। जिसके बाद भगवान शिव ने आभूषण के स्थान पर नागों को अपने आभूषण बना लिए थे। बासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर भगवान शिव उनसे बेहद खुश रहते थे और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी बासुकी नाग को अपने गले में धारण रहने दिया। दोस्तों, ये कथाएं भगवान शिव के गले में धारण नाग को लेकर सबसे ज्यादा कही जाती हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इस विषय में और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है, और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ।